नमस्कार दोस्तों, द वे ऑफ लर्निंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम विभिन्न गणित के सवालों को वैदिक सूत्रों के माध्यम से हल करेंगे। जैसा कि भारतीय संस्कृति हमेशा से ही समृद्धशाली संस्कृति रही है, इसका गणितीय शास्त्र भी बहुत उन्नत है, परंतु पाश्चात्य संस्कृति के संपर्क में आने से हम गणित में वैदिक सूत्रों का प्रयोग लगभग भूल चुके हैं। यकीन मानिए, इन सूत्रों का गणित में प्रयोग करने से आपकी कैलकुलेशन तो तेज होगी ही, साथ ही गणितीय कौशलों का विकास भी तेजी से होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सेशन, जिसमें हम सीखेंगे वैदिक सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण के द्वारा संख्याओं का योग कैसे ज्ञात किया जाता है। आपकी स्क्रीन पर 3 संख्याओं का एक जोड़ दिखाई दे रहा है, जिसमें हम वैदिक सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे। परंपरागत विधि जो हमें स्कूलों में सिखाई जाती है, उसमें इकाई के अंकों को जोड़ने के बाद अंतिम योग को हासिल को याद रखकर आगे जोड़ा जाता है, जिसमें यदि हासिल भूल जाएं तो हमारा पूरा सवाल गलत हो जाता है। एकाधिकेन पूर्वेण में हमें हासिल याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। एकाधिकेन पूर्वेण का मतलब है पूर्व से एक अधिक। जब हमें संख्याओं को जोड़ते हुए 10 या 10 से अधिक संख्या प्राप्त होती है, हमें वहीं पर आगे वाली संख्या में एकाधिकेन पूर्वेण का चिन्ह लगा देना होता है। वह संख्या पूर्व से एक अधिक हो जाती है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे हल किया जाता है। तो इस सवाल में देखिए, पहली इकाई पर जो पहला अंक है वो है 2 और 3। 2 और 3 को जोड़ने पर हमें 5 प्राप्त होगा। 5 10 से कम है, अतः 5 को हम अब 7 में जोड़ेंगे। 5 को 7 में जोड़ने पर हमें 12 प्राप्त होता है, यानी कि 12 10 से अधिक है तो उसके सामने वाली संख्या के ऊपर यानी कि 3 के ऊपर एकाधिकेन पूर्वेण का चिन्ह लगा दिया जाएगा, जिसे एक डॉट द्वारा हम प्रदर्शित कर सकते हैं। अब यह संख्या एकाधिकेन पूर्वेण यानी कि पूर्व में 3 से एक अधिक यानी कि 4 हो गई है। अब हम इसको 3 न मानकर इसे 4 मानेंगे, और जो हमें पूर्व में योग प्राप्त हुआ था वह 12 प्राप्त हुआ था, यानी कि 12 का यहाँ पर संख्या जो आ जाएगी हमारी 2 आ जाएगी। उसके बाद अगले स्टेप की ओर हम जाएंगे। अगले स्टेप में हम अगले वाली यानी कि दाही के अंकों को जोड़ेंगे। अब हम दाही के अंकों को जोड़ना प्रारंभ करेंगे। तो दाही पर हमारे पास जो अंक है वह है 8 और 9 और 3। तो 8 और 9 को जोड़ने पर हमें 17 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर जो संख्या हमें प्राप्त हो रही है वह 10 से अधिक है। तो हम इसके आगे वाली संख्या यानी कि इस 6 के ऊपर एकाधिकेन पूर्वेण का चिन्ह लगा लेंगे, और यह जो 17 आया है, 17 का जो 7 है, 7 को 3 यानी कि यहाँ पर अब ये 4 हो चुका है, तो 7 और 4 को जोड़ने पर हमें 11 प्राप्त होगा, जो 10 से अधिक है। तो 10 से अधिक की संख्या होने के कारण इसके आगे वाले अंक के ऊपर एकाधिकेन पूर्वेण का चिन्ह आ जाएगा, और यह जो टोटल हो चुका है 7 और 4 यानी कि 11 का एक यहाँ पर आ जाएगा। अब हम सैकड़े में जो अंक हैं उन अंकों को जोड़ेंगे, यानी कि 5 और यहाँ पर ये जो 6 था ये 7 हो चुका है, और यह 8 हो चुका है। तो 5 और 7 यानी कि 12, जो 10 से अधिक है। तो आगे वाले अंक के ऊपर एकाधिकेन पूर्वेण का चिन्ह आ गया, और यहाँ पर हमको जो संख्या प्राप्त हुई वो हो गई है 7 और 5 12, यानी कि 2 और 8 10, यानी कि दोबारा से एक 10 से अधिक की संख्या है, तो यहाँ पर एकाधिकेन पूर्वेण का चिन्ह आ जाएगा। तो यहाँ पर 10 का 0 यहाँ पर आ जाएगा। अब आगे हज़ार वाली संख्याओं को जब हम जोड़ेंगे तो 4 और 8, यानी कि अब इसके आगे हमारे पास कोई अंक नहीं है, तो हम यहाँ पर जब हमको एकाधिकेन पूर्वेण की लगाने की आवश्यकता होगी तो हम यहाँ पर 0 का प्रयोग कर सकते हैं। तो 4 और 8 जोड़ के 12 होगा, और एकाधिकेन पूर्वेण यहाँ पर आ जाएगा, तो हम 0 लगा लेंगे और उसके ऊपर एकाधिकेन पूर्वेण का चिन्ह लगा लेंगे। तो ये 4 और 8 हो गया है 12, यानी कि 2 और यहाँ पर जो 10 था, 2 और 10 12। तो दोबारा से 10 से अधिक की संख्या है, तो यहाँ पर एकाधिकेन पूर्वेण, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 और 2 12 का 2 यहाँ पर आ जाएगा, और 1 और 1 2। तो इस प्रकार हम एकाधिकेन पूर्वेण विधि द्वारा किसी भी संख्याओं का योग प्राप्त कर सकते हैं। और आपने इसमें देखा कि जब हमने इस योग की प्रक्रिया को संचालित किया तो हमें कहीं पर भी किसी भी प्रकार का हासिल याद रखने की आवश्यकता नहीं थी। एकाधिकेन पूर्वेण के चिन्ह को हमने देखा, और उस चिन्ह के माध्यम से हमने उसकी एक आगे वाली संख्या को अपने दिमाग में सोच लिया, यानी कि जैसे 7 के ऊपर एकाधिकेन पूर्वेण था तो हमने इसे 8 मान लिया, 3 के ऊपर था तो हमने इसे 4 मान लिया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।